नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। नजर डालेंगे कुछ खास खबरों के ऊपर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज रियासी के तलवाड़ा इलाके में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में भाग लिया। उपराज्यपाल इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने पर 860 प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया, जिनकी तैनाती ऑर्डर बटालियन में की जाएगी। उपराज्यपाल ने इन प्रशिक्षुओं को उनके फर्ज और जिम्मेदारी की शपथ दिलवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन भी इस मौके पर मौजूद थे। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस के सदस्य भी रहे। बहुत ऊंचाइयां मिली सर। मैं दीक्षांत परेड में शामिल सभी युवा सूरवीरों से कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी जनता का अधिकतम विश्वास भी हासिल करना है। साइबर क्राइम मॉड्यूल की ट्रेनिंग के दौरान आपको जरूर एहसास हुआ होगा कि साइबर थ्रेट और साइबर वर्ल्ड में हो रही गतिविधियां आज बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा टेरर इकोसिस्टम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल करके शांति व्यवस्था भंग करने की निरंतर कोशिशें होती रही। एक नए तरह का सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की भी कोशिश होती है। नैरेटिव टेररिज्म द्वारा रेडिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश होती है, जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे जाबाज जवान इस खतरे का भी डटकर मुकाबला करेंगे। हमें हमेशा इस बात का स्मरण होना चाहिए कि आज फिजिकल बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ वर्चुअल बॉर्डर की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एक नौजवान वेपन चलाने के साथ साथ माउस हैंडल करने में भी पारंगत हो तथा वह एक बेहतरीन प्रोफेशनल बने, ताकि वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा सके और खतरों के प्रति क्विक रिस्पांस के लिए भी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार रहे। आज बॉर्डर एरियाज में ड्रग स्मगलिंग की नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। इसके जरिए सिर्फ टेरर एक्टिविटीज की फंडिंग ही नहीं हो रही, बल्कि हमारी युवा शक्ति को बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही है। समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आपकी तत्परता, आपका हौसला और आपकी ताकत इस बड़े खतरे से सबको बचाए। आप इसका जवाब बने, ये मेरी कामना है। थ्रेट के अनुसार रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वही कमिटमेंट और त्याग चाहिए जो आपके सीनियर्स में रहा है। मैं जानता हूं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप जम्मू कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपरा का जरूर मान सम्मान रखेंगे। मैं मानता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश और विदेश में लॉ इन्फोर्समेंट तथा एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं आ रही हैं। नए टूल्स, संसाधन निर्मित हो रहे, नए निवेशन क्या हो रहे हैं, उसका अध्ययन करना और अगर आवश्यक हो तो उसे अपने यहाँ लागू करने की पहल करना, ये प्रोसेस निरंतर चलता रहना चाहिए। आज इस मुकद्दस दिन में मैं करूंगा कि वो दो चार बात हमेशा याद रखें। आपको आगे चल के ये बिल्कुल महसूस होगा कि पुलिस का काम कई बार बड़ा कठिन होता है। टाइट रोप वॉकिंग अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, बड़ा बैलेंस करना पड़ता है। लाठी भी मारनी भी है, पर बंदे को बचाना भी है। शक्ति करनी भी है और फिर उसमें फर्क भी करना है कि कितनी शक्ति करनी है। पर एक हिसाब से ये काम बहुत आसान है या बहुत आसान हो सकता है, अगर आप ये याद रखते हैं कि आपकी काम आखिर में आवाम के हित में है। जो आप कर रहे हैं, जो शक्ति आप चंद लोगों के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं, वो जरूरी है आम जनता को बचाने के लिए। आप चोर को टोके बिना चोर को रोक नहीं सकते। अमन के दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने का जिम्मेदारी और साहस उतना जरूरी है
जितना एक डॉक्टर तंदुरुस्ती के लिए कड़ी दवाई देता है या जरूरत पड़ने पर जिस्म को बचाने के लिए सड़ा हुआ उंगली को काटना भी पड़ता है। दूसरी बात, ये वर्दी खाली डंडा और गोली के लिए नहीं है। आप यकीन रखें कि ये वर्दी आपको कई सारे मौका देगा जिसमें किसी मजलूम आदमी का आंसू पोंछने के लिए या किसी मजबूर इंसान का मदद करने के लिए आपको ऐसा ताकत देगा। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। आपको लिए चलते हैं पुंछ, जहां पर लैंडस्लाइड होने का मामला सामने आया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर पुंछ में लैंडस्लाइड होने का मामला सामने आया है। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बफलियास डेरा की गली मार्ग पर हुआ है भूस्खलन। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भूस्खलन से यातायात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले कुछ घंटों तक बाधित रहेगा यातायात। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पुंछ के इस वक्त बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर बफलियास डेरा की गली मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद वहां पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अभी कुछ और समय लग सकता है यातायात को सुचारू करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बफलियास डेरा के गली मार्ग से सामने आ रही है, जहां पर भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद कर दिया। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, बताइएगा कब तक रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और ये पूरा इलाका जो है किस तरह का पड़ता है और यहाँ पर कितने रिहायशी है? जी, मैं आपको बताता चलूं, ये सुरनकोट बफलियास से लेकर थना मंडी से होती हुई राजौरी को ये शाहरा कनेक्ट करती है और इसके साथ साथ ये मुगल रोड को भी कनेक्ट करती है। क्योंकि जो लोग राजौरी से मुगल श्रीनगर की तरफ विजिट करते हैं वो ज्यादातर जो है इसी शाहरा से होते हुए जो है मुगल रोड को कनेक्ट करते हुए श्रीनगर जाते हैं। तो इस वक्त जो है बफलियास सावनी का इलाका है, ये जो थना मंडी को रोड कनेक्ट करती है, इसमें बड़ी लैंडस्लाइड है। क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से हैवी बारिश, इस वक्त बहुत तेज बारिश इस इलाके में हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से गाड़ियां दो तरफा जो है मुतासर हो चुकी हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का पहली बार ये जो है फर्स्ट हैंड कोशिश रही कि मशीनरी अभी जो स्पॉट पर आ चुकी है और जो क्लियरेंस का काम इस वक्त शुरू कर दिया गया है। जी साहिल, बिल्कुल आकाश, तस्वीरें साफ बयां कर रही है वहां की हालत किस तरह की बनी हुई है। मशीनरी भी वहां पर लगी हुई है, लगातार अपना कार्य कर रही है। तो इस सबके बीच में कितना समय बताया जा रहा है कि दोबारा से यातायात सुचारू कर दिया जाएगा और कितनी गाड़ियां वहां पर अभी तक फंसी हुई हैं, तो उनको किस तरह की हिदायत जो है वो जारी की गई है प्रशासन द्वारा? जी, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ये रोड पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए कोई भी गाड़ी इस एरिया में विजिट ना करे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रोड को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि आज संडे भी है और लोग काफी टूरिस्ट जो है या कोई राजौरी से लोग जो है पीर की तरफ सैर करने भी जाते हैं। तो इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि आने वाले आधे घंटे या 1 घंटे में ये क्लियर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि लैंडस्लाइड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है। इसको क्लियर करने में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज भी है, क्योंकि टाइम लग सकता है। मशीनरी भी जो है कंपनी ने 3 से 4 मशीनरी वहां पे डिप्यूट कर दी है। अगर इसी तरीके से थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो बहुत ही जल्द जो है इस शाहरा पर गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद आकाश पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तलवाड़ा में बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी बेहद उत्साह देखा गया। प्रशिक्षु जहां अपने जीवन का नया अध्याय शुरू होने पर उत्साहित दिखे, वहीं उनके अभिभावकों को भी मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं रिक्रूट कांस्टेबल, बट आज कांस्टेबल बन के कांस्टेबल इंजमाम करामत खान, जो आज फाइनली 1 साल की जो परिस्थिति हमें मिली है उससे पास आउट होकर हम आज जा रहे हैं अपनी बटालियन में। तो बाकी मुझे फ़ख्र है कि हम दोनों भाई इसी बॉर्डर बटालियन में हमारी जो सिलेक्शन हुई थी और आज 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम पास आउट होकर यहाँ से अपनी बटालियन में जा रहे हैं। तो जो हमें यहाँ 1 साल में जो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल जमील अहमद साहब जी का शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी स्टाफ और इंडोर का सबका मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की हमें ट्रेनिंग दी है और जिस किस्म की हमें यहाँ आगे कोई भी आएगी वो उसको हम सॉल्व करने के लिए मतलब तैयार हैं। मेरा नाम नजोत कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील उड़ी से बिलोंग करता हूँ। और ये दिन तो हर रिक्रूट के लिए खास है। ये खाकी वर्दी बहुत मेहनत के बाद हमें मिली है और तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आज हम यहाँ से STC तलवाड़ा से पासिंग आउट हो रहे हैं।
एक साल के जी, हमारे इस एसएसजी तलवाड़ा ने हमें इसी हर एक परिस्थिति के मुताबिक तैयार किया है। तो जितने भी अपकमिंग इन फ्यूचर हम बहुत दिल खुश हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बेटे भी आगे भी मतलब इसी तरह अपने देश के लिए अच्छा काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। स्टाफ को और यहाँ के मतलब सेक्टर गया हुआ है, तो ये भी बेल्ट फोर्स में गया। अल्लाह का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दिन हमारे पास लाया। मौजूदा समय में देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों के लोग हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि इस बार तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक के मामले भी बढ़ने लगे हैं, जिसके मद्देनजर डॉक्टर भी लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय लगातार बताकर इन पर अमल करने का आह्वान कर रहे हैं। जम्मू भी इन दिनों भीषण गर्मी के प्रकोप से जूझ रहा है। जम्मू के जीएमसी में तैनात डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया है कि हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा जा सकता है। अस्पतालों में इन दिनों हीट स्ट्रोक के शिकार मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। सर, इस समय जो है पूरा नॉर्थ जोन लगभग और काफ़ी सारे 70 to 80% ऑफ इंडिया जो है सीवियर हीट वेव की चपेट में है। और हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा है वो ये शो कर रहा है कि जो टेम्परेचर हैं वो नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। जैसे दिल्ली में कल बता रहे थे कि नॉर्मल से 4 या 5 डिग्री तापमान ऊपर चल रहा है। वैसे ही जम्मू का भी हम देख रहे हैं कि इस समय तापमान जो नॉर्मल जून में होता है उससे 3, 4, 5 डिग्री जो है वो ऊपर चल रहा है। तो ये जो हीट वेव्स हैं, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का नारा देने वाले और भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर याद किया जा रहा है। जम्मू में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं भाजपा के मुठी पलोड़ा मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। दूसरी ओर जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा व स्थानीय लोगों से संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन कर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। इस शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह राणा विशेष तौर पर शामिल हुए और रक्तदान करने वालों की पीठ थपथपाई। वहीं बिश्ना में भी भाजपा नेता अश्विनी शर्मा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुछ श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जीवन, जिनकी जिंदगी का एक एक पल हर एक भारतवासी के लिए, हर एक देशभक्त के लिए प्रेरणा देने वाला है। छोटी आयु में वो क्रांतिकारी विचारों के शख्स थे। जंगे आजादी में उनका बहुत बड़ा रोल था। वो राइटर थे, लिखते थे, थिंक टैंक थे। सबसे कम आयु में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एक बड़े जिम्मेवारी पर उनको नियुक्त किया गया, लेकिन सब कुछ छोड़ के देश और मातृभूमि के लिए काम करने का जज्बा लेकर जो निकल पड़े वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे। देखो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और 68 वर्ष हो गया है हमें लगातार उनको याद करते हुए। हमें तो वैसे हर पल, हर क्षण, खासकर जम्मू कश्मीर निवासियों को, पूरे देश के निवासियों को उनको याद करना होगा। जिस प्रकार उन्होंने देश के लिए अपना जीवन निछावर किया और जिस प्रकार उन्होंने आगे बढ़कर सारा कार्य किया, ये हम सब देख चुके हैं। आज हम जहाँ पे सुरक्षित हैं, शांत हैं, मजबूत हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से। अन्यथा 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान अगर रहते तो हम सब सोच सकते थे कि ये जम्मू कश्मीर कहाँ जाता है और शेख अब्दुल्ला की मंशा क्या थी, ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए उनका संघर्ष आज हमारे लिए कहते वंदनीय भी है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है। हम सब जहाँ इनकी प्रेरणा लेकर सब जाएं
और सब कार्यकर्ता आगे बढ़े। इतना ही निवेदन है। आज इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की धरती पे शहादत दी और जम्मू कश्मीर और भारत के लिए शहादत दी। उन्होंने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान के लिए शहादत दी। देश की एकता और एकत्रता के लिए शहादत दी। और आज इस बलिदान दिवस पे सारे जम्मू कश्मीर और भारत के वासी उनको ये श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि उनको 5 अगस्त 2019 पे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय दी, जब देश की भावनाओं को समझते हुए और देश के आकांक्षाओं और देश के मन को समझते हुए दफा 370 को मिटा दिया। और दफा 370 को मिटाने के साथ मैं समझता हूं कि उनको सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि दी गई। एक शिक्षाविद, एक प्रखर राष्ट्रवादी, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जहां से परमट सिस्टम को ख़त्म किया और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की हुति दी। आज भाजपा ऑफिस में इसी उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि समारोह में उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भी स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा के मीरा साहिब मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा बूथ नंबर 71 पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए योगदान को याद किया। सभी आएंगे। शिक्षा ग्रहण की अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए देश ने 1953 में अपना बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया। कहां से वेस्ट बंगाल से उठकर जम्मू कश्मीर में किस किस्म के हालात थे, उस समय पंडित प्रेमदास डोगरा की अध्यक्षता में जहां जो आंदोलन चल रहा था, एक देश में दो विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, और जहां जो लखनपुर से परमट सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। जिस तरह नरेश जी ने बताया कि उस समय इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े नौजवान बाजू भी इनके साथ थे, वो भी आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि आप जाओ पूरे देश को ये बता दो कि मैंने जम्मू कश्मीर में परमट सिस्टम तोड़ के वहाँ मैं एंट्री कर ली। और वो एंट्री करके यहाँ आए और इस हालात में उनका बलिदान हुआ कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था उसको सरकार अभी 5 अगस्त 2019 में वो पूरा हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, तो बलिदान दिवस जैसे पार्टी के हर जगह हर पुलिस स्टेशन पर मनाया जा रहा है, उसी तरह आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पहले गाड़ीगढ़ मंडल के कोर के बूथ नंबर 71 में मनाया, जिसमें काफ़ी साथी हमारे वहाँ थे, जिसमें नरेश जी, दोनों महामंत्री गुरियाल। एक और जहां कई जगहों पर किसानों को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं बिश्ना में नहर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। नहर का पानी इस कदर बर्बाद होने से स्थानीय लोगों और किसानों में भारी रोष है। लोगों ने सिंचाई विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय किसानों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा। खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, लेकिन सड़क पर पानी जरूर बह रहा है और सिंचाई विभाग मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। साड़ी पंचायत जी हरसा दब्बड़ विलेज है जो D9 के उपर सारा डिपेंड करता, बिश्नाह माइनर का पानी लगता उसी सारा। अज किसाने की पानी की बड़ी जरूरत है, बट पानी सा असें दिखा सर सड़कों के उपर नैशनल हाईवे के उपर पानी फिरा दा, बट खेतरें तक नहीं जा रहा है। ये जोड़ा पानी है, एक तो जो बिश्नाह का पानी छोड़ते हैं, जिन्ना भी वेस्ट मटीरियल बिश्नाह का सारा पानी के उपर तरदा आंदा है। जे कुछ के खेतर च पई आ तो सारा खेतर खराब हो जाता। तो दूआ इस पानी का तुस देखो कि जिमीदार की 1% भी फायदा नहीं हुआ, ये पानी सारा ज़्यादा वेस्ट जा रहा। हालांकि किसान की पानी महंगा पवा दा दिखा जा तो ये पैसे कन्नै पानी पवा दा। असें हुण पिछले महीने जे किन्ना बड़ा आवाना भरिया, जिहड़ा पानी का पैसा भरिया,
बट किसान गी पानी जेह्ड़ा इरीगेशन डिपार्टमेंट जेह्ड़ा पानी चनाब दा पानी दिंदा ओह् साढ़ी फसल गी हैनी लग्गा दा, बट ओह्दी वसूली साढ़े कोला गौरमेंट लै दी अजें बी। ते मैं चाहना कि लिहाजा इसदे पर थोड़ी गौर कीती जा और चनाब दा पानी जेह्ड़ा किसान लगदा हा पैह्ले साढ़ा बिशनाह RS-पुरा जिहड़ी जियां मुंजी। जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों के साथ साथ डोडा जिले में महिला सुपरवाइजर के 186 पदों के लिए JKSSRB परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। महिला सुपरवाइजर की परीक्षा में कुल 4,668 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस परीक्षा के लिए प्रशासन द्वारा 13 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई थी। वहीं परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। एग्जाम जो था फीमेल सुपरवाइजर का इट वाज गुड और साथ में अरेंजमेंट्स वगैरह तो बहुत अच्छे थे। एग्जामिनर्स वगैरह जो भी टीम आई हुई थी एंड अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो था, जो गर्ल्स की फैसिलिटी जो गर्ल्स के लिए थी, इट वाज ऑल गुड। नोएडा में बना था ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ पे पेपर भी बहुत इजी आया था और जो यहाँ का अरेंजमेंट किया हुआ था बहुत ही अच्छा था। सिटिंग अरेंजमेंट पेपर का बहुत सब कुछ अच्छा था, पेपर बहुत इजी था। उम्मीद तो अभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि पोस्टें जो है वो बहुत ही कम है। तो इसके पेपर कितनी पोस्ट सर डोडा की तो बहुत कम है, 8 पोस्टें हैं और जो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो तो। बिश्ना के चोरली कोठे क्षेत्र में नहर पर बनी पुल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे वहां सड़क हादसों की संभावना बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पुली की मरम्मत को लेकर कई बार सिंचाई विभाग से भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा पाया। लोगों ने सिंचाई विभाग से जल्द इस पुली की मरम्मत करने की मांग की है ताकि वो हादसों का शिकार ना हो। ਇਹ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ डिपार्टमेंट कन्नै, DDC कन्नै भी कंप्लेन की भाई इसी बनाई ओड़ो, अल्टीमेटली नहीं बनी। हूँ 1 साल के बाद अज पुल भी पई है और ये जो रस्ता है ये रामगढ़ तक, ये सांबे तक रस्ता चलता है। ये इन्ना शार्ट रस्ता है, इतने इन्नी ट्रैफिक है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लोग बजीपुर या जख तो जाना घट लाइक करते हैं, इधर जाना लाइक करते हैं। तो साड़ी डिपार्टमेंट अगे ये गुजारिश। सांबा जिले के ब्लॉक रामगढ़ के एसएमपुरा मार्ग का निर्माण 2018 में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने शुरू करवाया था। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज 6 साल बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग मात्र 9 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण कर पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिससे उन्हें आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। सर ये रोड सानू भी तक समझ आए कि 2018 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਨੌਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ बीजेपुर टू एसएमपुर। उन्होंने ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੀ ਇਹ जुगल किशोर शर्मा जी और गंगा चंद्रपुरा गंगा और पहला रोड ग्रिफ कोला है, ग्रिफ कोला लिया उन्हें PWD दिता रोड। लेकिन बड़ी आस रखी कि रोड बनी जाओगे सर, बड़ी आस ही सानू कि रोड जल्दी बन जाएगा। लोग बड़े खुश होए कि चलो इसकी इनॉगूरेशन की है, रोड बन जाएगा हुण। लेकिन बीजेपुर टू रामगढ़ जो 9 किलोमीटर रोड इन्हें बनाया, वो अगे पता नहीं की गल हुई है। जिधर जरूरी ही रोड, ये वाटर लोग ने राती बराती कोई हॉस्पिटल आने पौंदा, कोई कुत्ते जाने पौंदा, इधर मतलब बड़ी जरूरी ही रोड गई। इधर रोड का कोई ख्याल नहीं होया कि क्यों है कि नहीं, इधर क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। सानू रोड था डिफेंस का, ये रोड दे दिया इन्होंने PWD को, जबकि ये रोड डिफेंस को देना था, डिफेंस नहीं बनाना था। PWD वालों ने अभी तक इस रोड को कंप्लीट नहीं करवाया। पता नहीं क्या कारण है इनको, जहाँ कोई ठेकेदार कोई ऐसा है, जहाँ कोई इनकी कोई आपस में कोई मिली भगत है। और तकरीबन इधर हमारे को इतनी समस्या है कि जो बीमार हो जाए दिन को या रात को, हम उसको जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव बठाड़ा में इरिगेशन लिफ्ट की मोटरें खराब होने से खेतों की सिंचाई का काम प्रभावित हुआ है। पानी न मिलने से किसान कोई भी फसल नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक आए दिन सिंचाई के लिए पानी को लेकर उनमें झगड़े हो रहे हैं। पानी उपलब्ध करवाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन में 5 मोटरें लगाई गई थी, लेकिन मौजूदा समय में केवल 2 ही मोटरें काम कर रही हैं, जबकि 3 खराब पड़ी हुई हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ की जो जो हमारा जो इरिगेशन का जो लिफ्ट इरिगेशन है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। पिछले 5 सालों से हमने भी बहुत कोशिश की कि इसको कुछ सुधार किया जाए। बैक टू विलेज में भी इसको 2-3 बार हमारे जो ऑफिसर आए, उन्होंने इसको चेक किया, इसकी डिमांड आगे डिपार्टमेंट को दी, लेकिन आज तक इसका कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। अभी धान लगाने का काम शुरू हो गया है और दिन ब दिन लोगों का रोज़ झगड़ा हो रहा है पानी की वजह से। कोई बोलता मैं लगाऊंगा, कोई बोलता मैं लगाऊंगा, लेकिन उसमें 3 चलते थे और 2 जगह पानी जाता है। चल नहीं रही है और चल रही है तो इसमें पानी और साफ सफाई, नाले गंदे हैं और जहाँ पर काफ़ी देर से लोग जमीन अपने मुंजी लगा रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है इनको। पानी के लिए बहुत परेशान है। और गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।